हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हमारा डे 6 है हिस्ट्री की क्लास का। क्लास 6 की हिस्ट्री है। और चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कमिंग आने वाले हैं आपके दिसंबर में, जनवरी में, सी टेट भी होने वाला है आपका, यूपी टेट भी है, एलटी ग्रेड हो गया, DSSS, KVS, NVS, इन सब के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो जो SST होती है वो हर किसी की सेम ही होती है। सोशल साइंस का सिलेबस हो गया आपका, और ये NCERT हो गया, ये सबका सेम ही रहता है। हिस्ट्री में कुछ चेंज नहीं होता है। तो ये सारी क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 डेज़ की ऑलरेडी आपकी क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं। एक दूसरे के साथ क्लासेस लिंक्ड हैं, तो पहले से क्लासेस देखेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होता रहेगा। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने बात करी थी सिविलाइजेशन के बारे में, सभ्यता के बारे में। अब कौन कौन सी सभ्यता सबसे पहले आई थी, नगर नियोजन, नगर योजना किस तरीके से हुई थी, ये सब हम आज की क्लासेस में पढ़ेंगे। जैसे कि बात करते हैं हड़प्पा और मोहनजोदारो के बारे में। आज की डेट में वो पाकिस्तान में है। ये पहली दो वो सिटी थी जो कि खोजी गई थी। और इनका अगर हम बात करें, इनकी जो उसे 1 सेंचुरी हो गया है, 1924 में इनका पता लगाया गया था। सेवरल साइट्स फॉलोड इन द इंडस प्लेन, बहुत सारी ये साइट्स थी जो कि इंडस प्लेन की तरफ थी, विच इज वाई द सिविलाइजेशन इज इनिशियली कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसकी वजह से इस सभ्यताओं को क्या कहा जाता है, इंडस वैली सभ्यता कहा जाता है। बाद में अगर हम बात करते हैं तो और भी मेजर सिटीज थी, जैसे कि आपका धौलावीरा हो गया गुजरात में, हो गया आपका राखीगढ़ी हो गया हरियाणा में, आपका गंवेरी वाला हो गया पाकिस्तान के चोलिस्तान मरुस्थल में आज की डेट में है। और बाकी के और भी छोटे छोटे स्थल आप कह सकते हैं, जैसे कि गुजरात में लोथल की खोज की गई, और भी बहुत सारी खुदाई भी करी गई। और ये जो कि ये सारी चीज़ें आपकी आज भी जारी हैं, आज भी ये चीज़ें चल रही हैं। और अगर हम देखा जाए तो राजगिरी और घवेरी वाला, बट ऑल्सो सेवरल स्मॉलर वंस, आपका फरमाना इन हरियाणा हो गया, कालीबंगा राजस्थान में हो गया, ये भी कुछ टाउन थे जो उस समय पर खोजे गए थे। जैसे कि आपका आ जाता है इसमें राखीगढ़ी और घवेरी वाला, हरियाणा में फरमाना हो गया, और राजस्थान में कालीबंगा हो गया। और भी बहुत सारे हैं जो इन सब के अंदर आते हैं। अब हम आगे जो देखते हैं वो बात करते हैं हड़प्पा के बारे में, जो कि लार्जर हड़प्पा सिटीज वर बिल्ड अकॉर्डिंग टू प्रिसाइज प्लान। मतलब एक होता है ना कि आप प्लानिंग करके कोई काम करते हैं, तो अगर हम हड़प्पा सिटीज की बात करते हैं तो वो प्रॉपर प्लानिंग में करी गई थी। एक बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें थी वहां पर, चारों तरफ से एक तरीके से बाउंड्रीज होती हैं, जैसे जयपुर में आप देखते हैं कि एंट्रेंस सब चारों तरफ के बने हुए हैं, उस तरीके के बहुत सारे किले थे जिनकी ये चारों तरफ से किलेबंदी करी गई थी। दो उसमें पार्ट्स थे। पहला पार्ट हो गया आपका अपर टाउन, जहां पर अभिजात वर्ग के लोग रहते थे। दूसरा आपका था लोअर टाउन, जहां पर कॉमन पीपल रहते थे। ठीक है। अब जो बहुत सारी बिल्डिंग्स थी वो कलेक्टिव पर्पस के लिए बनाई गई थी, सामूहिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई गई थी। उसमें आपका आ जाता है वेयर हाउसेज, जहां पर आपके बहुत सारे गुड्स रखे होते थे, ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्टोर किए जाते थे। इंडिविजुअल हाउसेज ऑफ वेरियस साइजेस, अलग अलग साइज के इंडिविजुअल हाउस बनाए जाते थे। स्ट्रीट पर, रोड पर, एक लेन में सारी चीजें होती थी। लेकिन वहां पर एक सबसे अच्छी बात क्या थी कि जो आपका क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन था वो सेम था, चाहे आप छोटा घर बनाए या फिर आप बड़ा घर बनाए। ऐसा नहीं कि आपने छोटा घर बनाया तो आपने उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रखी, और आप बड़ा घर बना रहे हैं तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रख रहे हैं, नहीं। ऑल दोज बिल्डिंग्स वर जनरली मेड बाय ब्रिक्स, जितनी भी बिल्डिंग्स थी वो ईंटों से बनाई जाती थी और सबकी क्वालिटी सेम होती थी। ये हम बात कर रहे हैं हड़प्पा के बारे में। इसका एक बहुत ही फेमस ग्रेट बात है मोहनजोदारो का, एक स्मॉल बट इलेबरेट टैंक विच मेजर्ड अबाउट 12/7। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है ग्रेट बात मोहनजोदारो का। इसमें क्या है, ये इतना चौड़ा है, यहाँ पर चारों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई है, चारों तरफ कमरे भी थे आपके। उसमें क्या था, यहाँ पर एक बहुत ही टॉप मोस्ट लेयर होती थी जिसको आपका वो वाटर प्रूफिंग मटेरियल से बनाई गई थी, जिसमें आपका आजकल हम बनाते हैं ना अपने घरों की छत पे भी वाटर प्रूफिंग करवा देते हैं, इस तरीके से उस टाइम पर ये बनाई गई थी। ठीक है। अब अगर हम आगे देखते हैं, अब आता है आपका वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट किस तरीके से था, जो हड़प्पा के लोग थे वो वाटर मैनेजमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, साफ सफाई को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे।
दे हैड सेपरेट एरियाज फॉर बाथिंग इन देयर, अपने घरों में उनका एक अलग से बाथिंग एरिया होता था। दोज वर कनेक्टेड अ लार्ज नेटवर्क ऑफ ड्रेन, और वो बाथिंग एरिया का जो एक ड्रेनेज सिस्टम थी वो अलग से होती थी। वो कैसी होती थी, जो आपने स्ट्रीट बना दी उसके नीचे पाइप के थ्रू, वो पाइप तो नहीं थी बट एक ड्रेनेज सिस्टम उस टाइम पे था। जैसे आज की डेट में हम अंडरग्राउंड पाइप सिस्टम करते हैं ना, जिससे कि सारा वाटर, हमारा वेस्टेज वाटर निकल जाए, हमें दिखाई भी ना दे, पता ना चले। तो ये उस टाइम का, हड़प्पा के टाइम से ये चीज स्टार्ट हो गई थी। अगर हम मोहनजोदारो की बात करते हैं तो पीपल ड्रू वाटर फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ वॉल, वहाँ के लोग जो थे कुओं से पानी निकालते थे जो कि ईंटों से बने होते थे। और अलग अलग रीजन में आपका क्या था, पॉन्ड हो गए, जैसे कि झरनों के पास हो गए, ये इस तरीके के इनके जलाशय मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ये लोग झरनों के पास और यहाँ पर रहते थे। अगर धौलावीरा की हम बात करते हैं, जो कि रन ऑफ कच्छ में है, गुजरात में, वहां पे सबसे बड़ा जलाशय मिला है जो कि 73 मीटर है लंबाई में। धौलावीरा हो गया, वहां पर और भी 6 बड़े बड़े जलाशय मिले हैं जो कि पत्थरों को काट काट कर बनाए गए हैं। बहुत सारे उनमें से कनेक्टेड हैं अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम से, जो कि वहां पर वाटर की जो आप हार्वेस्टिंग करते हैं या वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जैसे कि आपका ड्रेनेज वाटर यहाँ से निकला और उस वाटर को आपने वेस्ट नहीं करा, उस वाटर को आपने कहीं और यूज कर लिया, इस तरीके से। ये रहा आपका ड्रेनेज सिस्टम एट लोथल, गुजरात। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से इनका ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे हुआ। सबसे बड़ा आपका जलाशय है धौलावीरा, गुजरात में जो मिला है। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। ये एक एक स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री में आपके हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मैचिंग में आपसे पूछा जाएगा कि ये धौलावीरा कहाँ पर है। अगर हम बात करें तो ये आपका राखीगिरी कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में है या हरियाणा में है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट डाउन करने की बहुत ज़रूरत है। तो उससे क्या होगा, जब आप इन्हें बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद रहेंगे। चलिए, आज ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट टॉपिक करेंगे इस क्लास का, क्लास 6 का, और उसके बाद हम अपनी क्लास 7 की हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। बहुत ही डेली बेसिस पे ये आपकी कोर्सेज रहेगा, तो डेली बेसिस पे आप ये छोटी छोटी सी वीडियोज़ हैं आप देखेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू सो मच।